Hello students, how are you? I hope you all are awesome, good, doing good. So today we are going to start our new grammar chapter which is based on noun clauses. So we have already learned that subordinate clause that does the work of a noun clause in a sentence is called a noun clause. तो आपने देखा बच्चे यहाँ पे subordinate clause के बारे में भी हमने पढ़ा जो क्या काम करती है, work of a noun clause किनके अंदर, sentences के अंदर, है ना, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, noun clause. Since a noun clause does the work of a noun in a complex sentence, it can be the object of a verb, the subject of a verb, the object of a preposition, the complement of a verb to incomplete predication in apposition to a noun or a pronoun. In the following example, the two comparing sentences have been patterned on a similar fashion, except that in the first we have used a noun and in the second a noun clause. The object of a verb. So हमने यहाँ पढ़ना है पहले ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के बारे में कि यहाँ पर क्या बता रहा है. एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखना है कि नाउन कौन से हैं, नाउन क्लोज के बारे में जानना है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही टेल्स अ स्टोरी. सो यहाँ पर स्टोरी क्या है, एक नाउन की फॉर्म में रखी गई है. ही टेल्स दैट ही विल नॉट गो. सो नाउन क्लोज. सो टेल, लेकिन टेल्स क्या होता है, व्हाट. टेल क्या की जा रही है, व्हाट. मीन्स पूछा जा रहा है कि अगर बताई जा रही है तो क्या बताई जा रही है, स्टोरी बताई जा रही है. ओके, इसलिए वहां पर व्हाट पूछा हुआ है. नाउन और नाउन क्लोज. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द नाउन क्लोज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. एज आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न. मुझे नहीं पता व्हेन ही विल रिटर्न. टेल मी व्हाई यू अब्यूज्ड मी. शी थिंक्स दैट शी विल नेवर फेल. अब पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सो द स्टोरी इज ट्रू. द स्टोरी इज ट्रू. सो ट्रू क्या है, ट्रू के बारे में पूछेंगे. ट्रू क्या है, ट्रू है स्टोरी. ओके, सो व्हाट ही सेज इज क्वाइट ट्रू. नाउन क्लोज. सो यहां पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द नाउन क्लोज इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. एज व्हाई शी लेफ्ट द होम इज अ मिस्ट्री. Why he came here is not clear. That he will come back in certain. नेक्स्ट बेस पर पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन के बेस पर पे अटेंशन टू माई एडवाइस. सो पे अटेंशन टू व्हाट आई से. सो पे अटेंशन टू व्हाट, माई एडवाइस. पे अटेंशन किसकी तरफ करना है, मेरी एडवाइस की तरफ. तो क्या क्वेश्चन करके नाउन क्लोज को जाना गया है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द नाउन क्लोज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. शी इज ashamed of what she said. I cannot rely on what he says. I cannot depend on what he says. Next is the complement of a verb of incomplete predication. My belief is that she will pass. So my belief, क्या belief है, तो belief के लिए हम पूछेंगे what. So my sister is a medical student. So each of the following complex sentences the noun clause is used as the complement of a verb of incomplete predication. Life is what we make it. This is what she expected. It seems that she will top the list of successful candidates. Next is in apposition to a noun or a pronoun. The news that he won made us happy. So ये noun clause में जाएंगे. रामायणा the great epic makes us happy. Noun. So न्यूज कैसी, कौन सी न्यूज है और किस तरह का फील कराएगी. तो नाउन जो न्यूज है वो व्हाट को फील करा रही है और रामायण भी हमारी व्हाट, क्योंकि रामायण क्या है, ग्रेट एपिक. ओके, सो ग्रेट एपिक में है और क्या फील कराती है, वहां पर भी आएगा मेक अस हैप्पी. इन द following complex sentences the noun clause is in apposition to a noun or a pronoun. It as it is bad that he had cheated you. It was unfortunate that he was absent that day. The news that he is alive is true. Note, a noun clause is generally introduced by the conjunction that. Okay, sometimes however the conjunction that is omitted as. तो यहाँ पर आपको नोट करने की क्या जरूरत है, नोट डाउन द पॉइंट. अ नाउन क्लोज इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस दैट से.
यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया बच्चे, परजीत सेड दैट अभी इज एब्सेंट टुडे। तो दैट के थ्रू, कंजंक्शंस के थ्रू उसको क्या कॉम्प्लेक्स बनाने की बनाया है सेंटेंस को। तो इस तरह से ही हम कॉम्प्लेक्स, सिंपल और इनको पढ़ते रहेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे, थोरोली रीड आउट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अगर थोरोली चीज़ों को रीड नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें अच्छे से नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे से रिटन और ओरल में इसका यूज़ भी करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।